नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनके उपनाम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो देख लेते हैं यूनिक ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले मैंने लिख दिया है उपनाम दोनों जगह, और इनके नाम हमको याद करना है तो यूनिक ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है जिंदा पीर। अब जिंदा है तो औरंग दिखाओ और रंग दिखाओ। जिंदा हो यदि तो क्या दिखाना है? रंग। तो ये हो जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब। अब जिंदा है तो और रंग दिखाओ, तो और रंग हो जाएगा औरंगजेब। इसको याद रखना है। दूसरा है लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है ए बक। अब बार बार बक बक कर रहा है फिर भी उसको बख्श दे रहे हैं। ठीक है, बक बक कर रहा है फिर भी उसको क्या कर रहे हैं? बख्श दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा लाख बख्श। अगला है रक्त पिपासु। रक्त पिपासु और पागल बादशाह, इन दोनों का MBT है। MBT यानी कि इसका होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जैसे एग्जाम में हाई स्कूल इंटर में एक चलता है MBD, तो MBD की जगह MBT कर दिया। तो MBD यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है पागल भी हो जाता है, तो इसलिए ये जो पागल से लगा लेना MBT। तो MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। और जो पागल हो जाएगा वो रक्त पिपासु भी बन सकता है। तो रक्त पिपासु और पागल बादशाह दोनों का क्या हो जाएगा? MBT। याद कर लेना, MBT एक गाइड होती है, उससे हो जाएगा MBT। लंपट मूर्ख, इसमें ये लंपट में लंप ले लो। और लंप बनता है भाई जो गरीब लोग हैं जिनके घर पर इन्वर्टर नहीं है तो लंप का यूज करते हैं। और दाल रोटी खाते हैं, और दाल रोटी खाते हैं तो उससे ट्रिक बन जाएगी लंप से ये जहांदार, जहांदार साहा, ये ट्रिक बन जाएगी। तो ये दार आ रहा है भाई, इसमें ये लंप आ रही है, दोनों गरीबी का प्रतीक है दाल रोटी और लंप। तो जहांदार साय आ जाएगा। ठीक है, इनमें क्या है कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स इसमें आपको बता रहा हूँ, इनको अच्छे से याद करना। फिर है घृणित कायर। कायर में ये ले लो भाई का, और का बराबर फा, दोनों एक जैसे बनते हैं का और फा। तो यहाँ पर आ जाएगा घृणित कायर का हो जाएगा फर्रुख सियर, फर्रुख सियर। फिर है हजार दिनारी। अब जिसके पास हजार दिनारी है वो तो मालिक हो जाएगा, और मालिक होगा तो उसको अपन कह सकते हैं मलिक काफूर, मलिक काफूर, ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट है जालिम शासक। इसका हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज। अगला है सुंदर मूर्ख। तो इसको याद कैसे करेंगे? ये सुंदर ले लेंगे, और सुंदर मूर्ख में क्या है? सुंदर शहर है यार, तो शहर यार हो जाएगा। ठीक है, सुंदर मूर्ख किसको कहते हैं? शहर यार को कहते हैं। अब है न्याय की जंजीर और शेखो बाबा। ये दोनों है ना एक ही व्यक्ति को कहते हैं। शेखो बाबा को न्याय की जंजीर से बांधो, शेखो बाबा को न्याय की जंजीर से बांध दो, नहीं तो वो वहाँ गिरेगा या फिर जहाँ गिरेगा। तो जहांगीर इसका हो जाएगा जहांगीर, यानी कि शेखो बाबा को न्याय की जंजीर से बांधो, नहीं तो वो वहाँ गिरेगा या जहाँ गिरेगा। तो जहांगीर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो न्याय की जंजीर किसको कहते हैं? जहांगीर को। और शेखो बाबा किसको कहते हैं? जहांगीर को। इस तरह से हमको याद करना है। फिर कुणिक है, तो कुणिक का हो जाएगा आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह,
तो इतने हमने याद कर लिए हैं, 13 बिंदु हमने याद कर लिए हैं। अब नेक्स्ट इस तरफ हैं, तो इसको देख लेते हैं। साहे बेखबर। अब बेखबर है किससे? बास से। बास यानी कि बहादुर शाह। एक होती है सुगंध और दूसरा होता है बास। तो बास याद करेंगे, बेखबर किससे है? बास। बास यानी कि दुर्गंध। तो बास से हो जाएगा बहादुर, शाह से हो जाएगा शाह। तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो ये ध्यान रख लेना, साहे बेखबर। बेखबर है किससे? बास से, बा और शाह। तो बहादुर शाह द्वितीय। फिर द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी। याद कर लेंगे। फिर है द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक कहते हैं कनिष्क को। फिर है यात्रियों का राजकुमार। जो यात्री करेगा तो क्या? सौंग बजाएगा। यात्री करेगा तो यात्रा करते करते जो यात्रा करेगा उसको क्या है? सौंग बजाता है यात्रा के दौरान। तो इन दोनों का हो जाएगा हैंसोंग। हैंसोंग यानी कि नीतियों का पंडित भी हैंसोंग है और यात्रियों का राजकुमार भी हैंसोंग है। हाथियों का शिकारी। तो हाथियों का शिकारी कहते हैं देवराज द्वितीय। इसको याद कर लेंगे। हाथी क्या है? गणेश जी का प्रतीक है। गणेश क्या है? देवता हैं। तो हाथियों का शिकारी देवराज द्वितीय। फिर है प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय। तो ये अशोक को कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा, ये अशोक को कहते हैं। फिर है ड्यूस। ड्यूस कहते हैं मुसोलिनी को। फिर है फ्यूरर। फ्यूरर कहते हैं हिटलर को। इसके बाद है लोकहितवादी। तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। फिर है आधुनिक युग का ऋषि। ये विवेकानंद को कहते हैं। और लास्ट है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ये बिस्मार्क को कहा जाता है। ये भी जर्मनी के थे, बिस्मार्क। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।